पूरे दिन फ़ोन चलाते रहते हो। सोचो अगर फ़ोन नहीं चलाओगे तो कितना टाइम सेव हो। बंद कर दो अपना ये फ़ोन चलाना। बात तो सही है, लेकिन फ़ोन इतना इंटीग्रल पार्ट बन चुका है लाइफ़ का कि इसको छोड़ भी तो नहीं सकते। So I thought, why not ditch my phone before the bedtime? So hey everyone, this is Shaurya, currently a first year MBA student at GMCH बेतिया। तो देखो यार, फ़ोन अब इतना इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है ना हमारी लाइफ का कि यू कांट कम्प्लीटली रिमूव इट फ्रॉम योर लाइफ। कॉलेज के अपडेट्स भी इसी पे आते हैं एंड पढ़ाई भी इसी से होती है। तो मैंने सोचा कि भले ही इसको कम्प्लीटली रिमूव ना कर सकूं, बट बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं दिन में जहाँ पे हम फ़ोन चलाने के अलावा कुछ और कर सकते हैं। और मेरे लिए वो मोमेंट था सोने से पहले का टाइम। सो आई डिसाइडेड कि मैं फ़ोन को रिप्लेस करूँगा रीडिंग से। थोड़ी गूगल पे रिसर्च करने के बाद मैंने ये बुक चूज़ की। अच्छी बुक है, बस प्लॉट थोड़ा सा बनने में उसमें टाइम लगता है। एंड अब मैं क्या करता हूँ कि सोने से आधा घंटा पहले फ़ोन अपने से दूर रख देता हूँ एंड आई स्टार्ट रीडिंग दिस एंड द रिजल्ट्स हैव बीन अमेजिंग। सिर्फ 10 दिन हुआ है मुझे ये करते हुए एंड मुझे अभी से रिजल्ट्स दिख रहे हैं। सबसे पहले तो माई स्लीप हैज़ इम्प्रूव्ड। पहले क्या होता था, मैं सोने से पहले फ़ोन चलाया करता था एंड मैं फ़ोन पे बेसिकली यूट्यूब देखा करता था एंड फिर सोते समय ना मेरी नींद बहुत ही कच्ची कच्ची टाइप रहती थी। मतलब मुझे पता होता था कि मैंने आंखें बंद कर ली हैं, बट मेरा दिमाग अभी भी वो काम स्टेट में नहीं गया होता था। इट वॉज स्टिल प्रोसेसिंग कि मैंने वो पिछली वीडियो में क्या देखा था, वो प्रोसेस कर रहा होता था। बीच में नींद भी खुल जाती थी, आई स्ट्रेन भी होता था एंड दिमाग कभी उस काम स्लीप वाली स्टेट में जा ही नहीं पा रहा था। बट जब मैंने सोने से पहले रीडिंग स्टार्ट की, मुझे पहले ही दिन से डिफरेंस फील हुआ। फ्रॉम दैट नींद जिसमें मेरा दिमाग कभी काम नहीं हो पाता था, मुझे वो वाली नींद आती थी जिसमें पढ़ते पढ़ते बुक पढ़ते पढ़ते यू कैन फील कि योर ब्रेन इज कामिंग डाउन एंड देन धीरे धीरे आपको नींद आ रही होती है, आंखें झपक रही होती हैं एंड देन धीरे धीरे यू ड्रिफ्ट ऑफ टू स्लीप। मुझे वो वाली नींद आने लग गई थी एंड ये पहले 1-2 दिन में ही हो गया था और फिर सोते समय नींद भी नहीं खुलती थी। देखो, इसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि जब हम फ़ोन चलाते हैं तो हमारे फ़ोन में होती है ब्लू लाइट। आपने बहुत सुना होगा ब्लू लाइट ब्लॉकिंग, ग्लासेस आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो ब्लू लाइट जब हमारे आइज़ को हिट करती है तो हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि अभी तो दिन हो रही है एंड हमारा ब्रेन रात के समय एक हार्मोन रिलीज करता है मेलाटोनिन नाम का। एंड मेलाटोनिन जो हार्मोन है दैट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर स्लीप साइकिल। तो मेलाटोनिन के रिलीज को सप्रेस कर देती है वो ब्लू लाइट एंड उसके कारण फिर आपको नींद नहीं आती। एंड मेरे साथ भी यही हो रहा था। सेकेंड चीज़ जो होती है डोपामिन, के बारे में तो आप जान ही गए होंगे कि वीडियोस देखने से या स्क्रॉल करने से, बहुत लोग स्क्रॉल करते हैं सोने से पहले, उससे आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। तो उसमें क्या होता था कि बार बार मैं अपने आप को कहता था लाइक नींद आ रही है, आई कैन फील कि नींद आ रही है, बॉडी इज टायर्ड, बट यू कीप ऑन सेइंग। मैंने खुद किया है, आप खुद अपने आप को बोलते रहते हो कि एक वीडियो और देख लेते हैं, एक वीडियो और देख लेते हैं एंड सोना 12 बजे होता है एंड आप फिर 2 बजे सो रहे होते हो। तो रीडिंग से वो वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई थी। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने फील की वॉज फ्रेशर एंड मोर मोटिवेटेड मॉर्निंग्स। पहले क्या होता था, मैं सुबह में उठता था तो इंस्टेड ऑफ बीइंग रिफ्रेश्ड, फ्रेश फील करने की जगह, मोटिवेटेड फील करने की जगह, मुझे पता नहीं वो थोड़ा लो एंड वो थोड़ा ऑफ सी फीलिंग आती थी, थोड़ा सा डिप्रेसिव सी फीलिंग आती थी। एंड मुझे लगता है वो इसलिए थी क्योंकि मुझे पता था कि मैंने रात को अपना टाइम वेस्ट किया है वीडियो देखने में एंड आई न्यू कि इट इज़ रॉन्ग, बट स्टिल मैं वो कर रहा था एंड ड्यू टू दैट मेरा ब्रेन वॉज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड ऑन मी एंड फिर उससे वो डिप्रेसिव वाली फीलिंग आती है। वैसे मेरी स्लीप साइकिल अभी भी पूरी तरह से फिक्स नहीं हुई है। आई एम ट्राइंग टू फिक्स इट कि थोड़ा सा उसको अच्छा कर पाऊँ, बट कॉलेज एंड स्टडीज़ एंड इसको मैनेज करने में बहुत दिक्कत हो रही है। बट स्टिल आई ट्राई टू फिक्स इट एंड जब हो जाएगा तो आई मेक अ वीडियो अबाउट इट। एंड द नेक्स्ट थिंग जो कि फील होती है वो ये है कि आपने रात को फ़ोन चलाने के अलावा रीडिंग की है एंड हम सबको भी पता है कि दैट इज़ बेटर थिंग। तो फिर जब सुबह आप उठते हो तो आपके दिमाग में स्टार्टिंग में ही वो एक ना फील गुड फैक्टर आता है अबाउट योर सेल्फ। तो वो फील गुड फैक्टर है ना, फिर वो आगे आपको पुश करता है टू डू योर टास्क। मतलब आपने जो टू डू लिस्ट बनाई रहती है, जो टास्क लिस्ट बनाई रहती है, अगर स्टूडेंट हो तो जो जाके क्लासेस अटेंड करनी है वो करने में, वो आपको पुश करता है क्योंकि आपने एक ऐसी अच्छी चीज़ कर ली है रात में, तो आप चाहते हो कि आप उसको कंटिन्यू रखो एंड इसीलिए आप और अच्छा करते हो। एंड ट्रस्ट मी गाइज, मेरे ख्याल से प्रोडक्टिव रहने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि आप मॉर्निंग में कुछ अच्छा करो। मॉर्निंग में मतलब उठने के बाद कुछ अच्छा करो। अगर उठने के बाद अच्छा करते हो ना तो वो इनर्शिया फिर आपको पूरा दिन अच्छा करने पे ले जाता है। तो उठते ही अगर एक फील गुड फैक्टर आता है तो दिन भी और अच्छा होता है। तो यार ओवरऑल यही था, मतलब छोटी सी बात थी एंड ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगा मुझे इसको करने में। आप भी कर सकते हो। इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू इंटीग्रेट इट इनटू योर डेली रूटीन। आप भी कर सकते हो ईजिली
एंड मैंने करके देखा एंड मुझे बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिले, तो आई थॉट व्हाई नॉट शेयर इट विद यू ऑल। सो करके देखना, कोई भी बुक खरीद सकते हो। रेड राइजिंग जो मैंने ली थी, अगर आप रीडिंग में बिगिनर हो तो मत खरीदना। बुक बहुत अच्छी है बट उसका प्लॉट जो है ना वो स्लोली बिल्ड होता है, तो हो सकता है फिर आपको मज़ा ना आए। मुझे ऑटोबायोग्राफीज़ एंड बायोग्राफीज़ पढ़ने का शौक है, तो मैंने कांट हर्ट मी डेविड गॉगिन्स की है वो पढ़ी है, एंड स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी है वो पढ़ी है। स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी ले सकते हो, दैट इज़ अच्छे से रिटन एंड उसको पढ़ने में भी अच्छा लगता है, तो वो पढ़ सकते हो। दैट बुक यू कैन चूज़। और क्योंकि मुझे ऑटोबायोग्राफीज़ में इंटरेस्ट है तो मैंने आपको वो बता दिया। आप खुद गूगल पे रिसर्च कर लेना, बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, उस हिसाब से एक बुक ऑर्डर कर लेना या खरीद लेना, परचेज कर लेना। एंड उसके बाद बहुत ईजी है, बस आधा घंटा पहले अपने बेड टाइम से फ़ोन को अलग रख दो एंड स्टार्ट रीडिंग। एंड करके बताना ज़रूर कि कैसे इट अफेक्टेड योर मॉर्निंग्स एंड ऑल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।